Hello students, today we are going to start next chapter, that is complex number and quadratic equations. Complex number and quadratic equations. In 10th class you have studied about quadratic equation, and we know that any quadratic equation can be represented as ax square plus bx plus c is equal to 0. If we have to find out its roots, then firstly we find its discriminant, that is equal to b square minus 4ac. If b square minus 4ac is greater than or equal to 0, then real roots exist. इट मीन्स क्या है आपके पास, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. एंड इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट. अगर आपके पास लेस देन 0 वैल्यू आ जाती है डिस्क्रिमिनेंट की, तब आपके पास क्या है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे. अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब हमारे पास कैसे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे इसके. इट मींस क्या है, आपने स्टडी किया है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. आप किसी भी नंबर का, कोई भी रियल नंबर है आपके पास, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो वो हमेशा हमें क्या देता है, पॉजिटिव नंबर देता है. लेकिन अगर आपको किसी नेगेटिव नंबर का रूट फाइंड आउट करना है, मींस आपके पास कोई नेगेटिव नंबर गिवन है रूट के अंदर, तब आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. देन यूलर वाज फर्स्ट मैथमेटिशियन. यूलर जो है फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या है, एक टर्म को डिस्कवर किया, दैट इज आयोटा. -1 का स्क्वायर रूट जो है आपके पास वो इक्वल होता है आयोटा के, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई. ठीक है, इट मींस क्या है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. इफ वी स्क्वायर बोथ साइड्स, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सिमिलरली आयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद आयोटा. आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 मल्टीप्लाई विद आयोटा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा. Iota raised to the power 4, that is equal to iota square whole square, that is equal to iota square is -1 square, that is equal to +1. It means आपके पास iota की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1, iota स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, और iota क्यूब की वैल्यू माइनस ऑफ iota, and iota raised to the power 4 is equal to 1. If iota power is greater than 4, it means क्या है आपके पास, अगर आपको iota की जो पावर गिवन है वो greater than 4 हो जाए आपके पास, तब आप क्या करेंगे, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे. लेट कर लेते हैं आपके पास iota की पावर जो है वो आपको n गिवन है एंड n इज ग्रेटर देन 4. तब हम क्या करेंगे, जो iota की पावर n है इसको 4 की टर्म्स में राइट डाउन करेंगे, क्योंकि आपको पता है आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1, ताकि हम इसको क्या कर सके, इजीली सिंप्लीफाई कर सके. इफ वी डिवाइड n बाय 4, अगर आप n कोई भी नंबर गिवन है आपको, फॉर एग्जांपल 28, 29, 52, कुछ भी नंबर गिवन है, आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, लेट करते हैं, जैसे ही हमने इसको 4 से डिवाइड किया, आपके पास जो क्वोशिएंट आया है वो m आया है. ठीक है, और क्वोशिएंट के बाद जो रिमाइंडर आपके पास बचा है वो r बचा है. ठीक है, तो आप पहले स्टडी कर चुके हो कि जो डिविडेंड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, आयोटा रेज टू द पावर 4m प्लस r. आयोटा रेज टू द पावर है, दैट इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या है, पावर प्लस में है तो दोनों को क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं. आयोटा रेज टू द पावर 4m इनटू आयोटा रेज टू द पावर r, क्योंकि बेस आपके पास सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी आपके पास. नाउ वी नो दैट iota raised to the power 4m can be written as iota raised to the power 4 raised to the power m into iota raised to the power
r। ठीक है, यहां से आपको पता है कि आयोटा रेज टू द पावर 4 इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और 1 की आप कितनी भी पावर करें वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 1 रहेगी। ठीक है, तो इट मींस आयोटा रेज टू द पावर n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई आयोटा रेज टू द पावर r। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड आउट आयोटा रेज टू द पावर 25। आपको आयोटा रेज टू द पावर 25 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको पता है आप 25 को क्या राइट डाउन कर सकते हो 4 6 24 प्लस रिमाइंडर आपके पास क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। इट मींस आयोटा रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 6 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 1 लिख सकते हैं आप, क्योंकि दोनों के बेस अगर आपके पास सेम है तो पावर शुड बी एडेड। आपको पता है आयोटा रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 सॉरी मल्टीप्लाई आयोटा रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 6 इनटू आयोटा 1 मल्टीप्लाई विद आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा। इट मींस आयोटा रेज टू द पावर 25 इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे आप देख सकते हो यहाँ रिमाइंडर क्या था आपके पास 1 और यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको आयोटा रेज टू द पावर n गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे n को 4m प्लस r की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, और आपको पता है ये वैल्यू 1 है तो रिमाइंडर जो है वही आपकी पावर आयोटा की पावर रह जाएगी आपके पास, उसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो द नंबर which consist iota are known as imaginary numbers। ऐसे नंबर्स जिनके अंदर आपके पास क्या रहेगा आयोटा रहेगा उन नंबर्स को आप क्या कहते हो इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर आप पढ़ चुके हो और इमेजिनरी नंबर्स जिनके अंदर आयोटा होगा। एग्जांपल ले सकते हो हम, फॉर एग्जांपल 3 आयोटा, ठीक है 9 आयोटा और -9 आयोटा, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के साथ आयोटा रिटर्न है इट मींस वो आपके पास कैसा नंबर है इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास उसके अंदर रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्ट होते हैं। इट मींस रियल और इमेजिनरी नंबर को ज्वाइन करके जो आपके पास नंबर बनता है वो कैसा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी रिप्रेजेंटेशन है z से, दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो x है आपके पास ये क्या है रियल पार्ट है z का, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली y आपके पास क्या है आयोटा है y के साथ, इट मींस ये कौन सा नंबर है इमेजिनरी नंबर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड इट कैन बी रिटन एज इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास क्या हो सकता है फर्स्टली वी लेट इफ रियल पार्ट इज 0, रियल पार्ट क्या है आपके पास x है, इट मींस आपके पास x की वैल्यू क्या है 0। अगर x 0 है देन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो z आपके पास प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एंड इन सेकेंड केस इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 दैट इज y इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास y की वैल्यू 0 हो जाती है देन z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। Then write here imaginary complex number and purely a real complex number, क्योंकि आपके पास imaginary part 0 हो गया। And if real part of z and imaginary part of z both are 0 then z is purely real
and imaginary कॉम्प्लेक्स। तब आपके पास z क्या होगा, प्योरली रियल और प्योरली कॉम्प्लेक्स, सॉरी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आपके पास x की वैल्यू भी 0 हो सकती है, y की वैल्यू भी 0 हो सकती है, और हो सकता है दोनों ही आपके पास 0 हो, तो ये 3 केसेस बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, अगर रियल पार्ट 0 है, इट मींस x इज 0, देन z इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ इमेजिनरी पार्ट इज 0, देन z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास दोनों ही पार्ट 0 है, इट मींस ये क्या हो गया, z इज प्योरली रियल एंड प्योरली कॉम्प्लेक्स, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो आयोटा की पावर आपने फाइंड आउट की है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है आपके पास, दैट इज सम ऑफ 4 consecutive powers of iota is equal to 0। आपके पास आयोटा की अगर कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर है, तो उनका सम जो है आपके पास वो 0 होगा। किस तरीके से 0 होगा, इसके लिए आप प्रूफ देख सकते हैं। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, आयोटा रेज टू द पावर m, इससे नेक्स्ट जो पावर होगी वो क्या होगी आपके पास, आयोटा रेज टू द पावर m प्लस 1, नेक्स्ट इज m प्लस 2 एंड नेक्स्ट इज m प्लस 3। ठीक है, ये आपके पास आयोटा की क्या है, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है। We know that it can be written as iota raised to the power m plus iota raised to the power m into iota raised to the power 1, iota raised to the power m into iota raised to the power 2। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, इनको डिफरेंट बेस के साथ लिख सकते हो। बेस सेम रहेगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, iota raised to the power m into iota raised to the power 3। तो आप देख सकते हो 4 टर्म्स जो हैं, इनके सभी के अंदर आपके पास iota raised to the power m क्या है, कॉमन टर्म, into iota raised to the power m कॉमन है, then 1 plus here iota is left plus next is iota square plus next is iota cube, that is equal to iota raised to the power m into 1 plus iota। We know that value of iota square is -1, plus minus minus, iota cube is minus of iota, so minus iota plus iota cancel out, similarly plus 1 minus 1 is cancel out, so iota raised to the power m into 0, that is equal to 0। इससे आपके पास क्या प्रूव होता है कि जो आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है, उनका सम आपके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप में, n is equal to 1 to 30, आपको पावर्स गिवन है, iota raised to the power n plus iota raised to the power n plus 1, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें पता है कि जो इंटीरियर में आपको गिवन है, समेशन का मतलब क्या होता है, आयोटा की जो पावर है n की वैल्यू आप कहां से कहां तक चेंज कर सकते हैं, 1 से लेकर 13 तक, और इन सभी का क्या होगा, सम होगा। देन आयोटा रेज टू द पावर n प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 1, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू द पावर n इंटू आयोटा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 30, that is equal to summation of n is equal to 1 to 30, iota raised to the power n कॉमन है आपके पास दोनों ही टर्म्स में, फर्स्ट टर्म में आपके पास रह जाएगा 1 प्लस में iota, we can see that n is equal to 1 to 30, 1 प्लस iota, यहाँ पर आपके पास iota की पावर क्या है, 1। ठीक है, n नहीं है तो ये आपके पास क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं समेशन से, 1 प्लस आयोटा। इंटीरियर में समेशन में आपके पास क्या रह गया, आयोटा रेज टू द पावर n। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, 1 प्लस आयोटा इनटू, वी पुट आयोटा रेज टू द पावर 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 2 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 3, अप टू कहां तक चलेगा ये, आयोटा रेज टू द पावर 12 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 30। We can use the above property, that is summation of consecutive 4 powers of iota is 0।
It means iota raised to the power 1 to iota raised to the power 4. As iota raised to the power 1, iota raised to the power 2, iota raised to the power 3, iota raised to the power 4. ये किसके इक्वल होगा? 0 होगा आपके पास. इसी तरीके से iota raised to the power 5, 6, 7, 8 that is equal to 0. Similarly, iota raised to the power 9, 10, 11, 12 that is equal to 0. It means iota raised to the power 1 plus up to iota raised to the power 12. यहाँ तक वैल्यू आपके पास क्या है? 0. सिर्फ आपके पास रिमाइंडर जो रहेगा iota raised to the power 13. 1 plus iota. And we know that iota raised to the power 13 can be written as 1 plus iota into iota raised to the power 4 raised to the power 3. That is 4 3s are 12 plus remainder is 1 that is multiplied with iota. And we know that value of iota raised to the power 4 is 1. So cube of 1 will be 1. 1 plus iota multiply with iota. If we multiply it 1 into iota, iota plus iota into iota, that is iota square, iota plus value of iota square is -1, that is equal to iota minus 1. It means आपके पास iota raised to the power n plus iota raised to the power n plus 1 summation of n is equal to 1 to 13 की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? iota minus 1. आपने क्या किया? जस्ट ओपन जो कॉमनली यहाँ आयोटा रेज टू द पावर है, जो आपके पास ब्रैकेट में है वो क्या है? कांस्टेंट है, उसको हमने समेशन से बाहर लिया है. आयोटा रेज टू द पावर 1 टू आयोटा रेज टू द पावर 12 सभी का सम क्या है? 0 है. सिर्फ आपके पास एक टर्म रह जाएगी आयोटा रेज टू द पावर 13. इसको आप लिख सकते हैं आयोटा रेज टू द पावर 12 इनटू आयोटा. ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास 1 होती है, सिर्फ आयोटा रह जाएगा आपके पास. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी? आयोटा माइनस 1. ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके कोई भी क्वेश्चन जो है आपके पास आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. आपको कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, देन व्हेन वी से दैट बोथ आर इक्वल, इक्वालिटी of two complex numbers. Let us consider Z1 and Z2 are two complex numbers. Z1 is A plus iota B and Z2 is C plus iota B. ठीक है, और आपको गिवन है Z1 is equal to Z2. ये कब होगा? जब आपके पास if Z1 is equal to Z2, it means A is equal to C and B is equal to D. जो रियल पार्ट है आपके पास Z का, Z1 का, वो रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो है आपके पास वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ Z1 that is equal to रियल पार्ट ऑफ Z2 and imaginary part of Z1 that is equal to imaginary part of Z2. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस हैं जैसे कि इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन है. फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ Z1 that is equal to x plus y plus 7 iota and Z2 is equal to 9 plus x minus y into iota and Z1 is equal to Z2. Then find x and y. We have to find out the value of x and y. आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर आपके पास Z1 और Z2 इक्वल है, then real part of Z1 must be equal to real part of Z2. Real part of Z1 is x plus y. That is equal to real part of Z2 that is 9. Similarly, imaginary part of Z1 must be equal to imaginary part of Z2. And we can see imaginary part of Z1 is 7. That is equal to imaginary part of Z2 that is x minus y. X minus y is equal to 7. That is our second equation. That is our first equation.
equation 1 plus equation 2. If we add both equations, then x plus y is equal to 9, x minus y is equal to 7. Y is cancelled out. 2x is equal to 9 plus 7, 16. So x is equal to 16 by 2, that is equal to 8. By putting value of x in equation 1, we get y is equal to 9 minus x, that is 9 minus 8, that is equal to 1. So value of x is equal to 8 and value of y is equal to 1. If two complex numbers are equal, then we can compare their real parts and imaginary parts to find out the variable given into them. Clear? Next is addition of two complex numbers. That how we can add two complex numbers. Next is addition of two complex numbers. If two complex numbers, let us consider first is z1, that is a plus iota b, and z2 is c plus iota d, and we have to add these two complex numbers, z1 plus z2. If we add two complex numbers, then their real parts are added and imaginary parts are added into each other. That is a plus c plus iota into b plus d. इट मीन्स आपके पास क्या होगा, जो रियल पार्ट्स हैं z1 और z2 का उनको ऐड करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है आपके पास z1 और z2 का, उन दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, एग्जांपल से समझ सकते हैं आप इस बात को. जैसे आपको z1 गिवन है 3 minus 2 iota एंड z2 इज गिवन टू यू, दैट इज 4 plus 5 iota. आपको पता है कि आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, a plus iota b की फॉर्म में. तो आप इसको लिख सकते हो 3 plus minus of 2 iota. Then z1 plus z2 is equal to, real part of z1 is 3 and real part of z2 is 4, that is 3 plus 4 plus iota into imaginary part of z1, that is minus 2, plus imaginary part of z2, that is 5. That is equal to 4 plus 3, 7, 5 minus 2, 3 plus 3 iota, that will be z1 plus z2. ठीक है, आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो क्या करना है, आपको रियल पार्ट्स को ऐड करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करना है. अब आप देख सकते हो क्या आपने z1 को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया था, z2 को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया, और इनका एडिशन भी आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है. इट मींस ये किसको फॉलो करता है, क्लोजर लॉ को. क्लोजर लॉ, इट मींस इफ वी add two complex numbers, then resultant number is also a complex. ठीक है, अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया है तो रिजल्ट जो आएगा आपके पास वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. सेकंड ये प्रॉपर्टी जो फॉलो करता है दैट इज कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ, इट मींस इफ वी कंसीडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z1 and z2, then z1 plus z2 is always equal to z2 plus z2. इट मींस क्या है कि आप फर्स्ट में सेकंड नंबर ऐड करें या सेकंड में फर्स्ट नंबर ऐड करें, वैल्यू सेम आएगी. यहाँ हमने z1 प्लस z2 फाइंड आउट किया था, अब हम फाइंड आउट करते हैं z2 प्लस में z1, दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z1, दैट इज 4 plus 3 प्लस आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, दैट इज 5 प्लस imaginary part of z1, that is minus 2, and we know that plus minus minus 2, that is equal to 7 plus 5 minus 2, 3. You can see that answer is same. It means it follow commutative law. Clear?
नेक्स्ट थर्ड वन इज इट फॉलो associative law. It means if we consider any three complex number, that is z1, z2 and z3, then z1 plus z2. If we firstly add z1 and z2 and resultant complex number in z3, then it is always equal to z1 plus z2 plus z3. It means we can add z1 and z2 and the resultant is added into z3, or firstly we add z2 and z3 and then resultant is added into z1, both will remain same. It means it also follow associative law. ठीक है, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है वो किसको फॉलो करेगा? एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा. फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है आपके पास कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप कंसीडर कर रहे हैं उसमें आप कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि वैल्यू आपके पास सेम रहे. ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. z आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है. Then if we add z plus 0 or 0 plus z, it is always equal to z. यहाँ हमने क्या किया है? z में 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया. अब आप 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिख सकते हैं? That is 0 plus 0 देख सकते हैं आप. इसमें रियल पार्ट भी आपके पास क्या है? 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है. तो ये क्या है? प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये आप पहले स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, स्टार्टिंग में हमने किया था. इसको आप भी क्या कंसीडर कर सकते हैं? हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर सकते हैं. देन इट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. ये आपके पास क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स. Next is additive inverse. It means if z is any complex number and we add minus of z in it, then it is equal to 0. It means the number which should be added in z so that the resultant will be 0. z में आप कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि वैल्यू आपके पास क्या आ जाए? 0 आ जाए. तो वो किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ z के. फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 plus 3 iota. If we add z plus minus of z, that is equal to minus of z will be minus 2 minus 3 iota. Z is 2 plus 3 iota minus 2 minus 3 iota. Minus 2 plus 2 is cancel out. 3 iota positive negative cancel out. That is equal to 0. तो आपके पास z के लिए जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा? माइनस ऑफ z. इट मींस जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसी का नेगेटिव क्या है आपके पास? उसका एडिटिव इनवर्स. सो द रिजल्टेंट विल बी 0. क्लियर? ये आपके पास किसकी प्रॉपर्टी है? एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. नेक्स्ट आता है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. That how we can subtract any two complex numbers. Subtraction of two complex numbers. We can simply subtract two complex numbers. For example, z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d. Then z1 minus z2 is equal to, हम क्या करेंगे? रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. a माइनस b. ठीक है, आपने रियल में से क्या किया है? रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया. आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं साथ साथ. a प्लस आयोटा b, इसमें से आपने किसको सब्ट्रैक्ट किया है? c प्लस आयोटा d को. तो यहां से आप देख सकते हो a प्लस आयोटा b माइनस c माइनस आयोटा d. ठीक है, a और c दोनों ही क्या है? रियल पार्ट है. a माइनस सी प्लस आयोटा आप कॉमन निकाल सकते हैं. b माइनस डी रह जाएगा आपके पास. ठीक है, तो आप इसको सिंपली फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि हम रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और
इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, ये कोई लॉ फॉलो नहीं करेगा क्योंकि आपके पास z1 माइनस z2 और z2 माइनस z1 इक्वल हो, ये कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, या ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ two complex numbers, and how we can multiply two complex numbers. Let z1 is a plus iota b and z2 is c plus iota b, and we multiply z1 with z2. If we multiply, then a plus iota b is multiplied with c plus iota b. Firstly, we multiply c with a plus iota b. C is multiplied with a, that is ac, plus iota b c. Similarly, iota d is multiplied with both terms, that is iota ad plus iota into iota, that is iota square into b d. And we know that iota square is equal to -1. Iota can be taken common from these two terms, bc plus ad minus BD, that is AC minus BD plus iota into BC plus AD, that is Z1 into Z2. यहाँ से आप देख सकते हैं आपने किसकी मल्टीप्लाई की है, A is real part of Z1 and C is real part of Z2 minus B is imaginary part of Z1 and D is imaginary part of Z2, that is real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2 plus iota into B is imaginary part of Z1 and C is real part of Z2. इट मीन्स क्या होगा आपके पास, फर्स्ट का आपने इमेजिनरी पार्ट लिया है और सेकंड का रियल पार्ट लिया है, प्लस नेक्स्ट में आपने क्या लिया है, A is real part of Z1 and D is imaginary part of Z2. ठीक है, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई इमेजिनरी और रियल पार्ट की फॉर्म में, कि आप कोई भी दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या है, इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, देन व्हिच प्रॉपर्टीज और लॉज आर फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट इज क्लोजर लॉ। We can see that we multiply two complex numbers, z1 and z2 are complex number and their multiplication is also an complex number. So if z1 and z2 are complex numbers, then z1 multiplied with z2 is also a कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ। इट मींस क्या है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज z1 मल्टीप्लाई विद z2 दैट इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई विद z2। ठीक है, आप z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें या z2 को z1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम। थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ, दैट इज if we consider three complex number, then z1 into z2 and if the resultant is multiplied with z3, that will be equal to, if z1 is multiplied with resultant of multiplication of z2 and z3। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इट मींस इज देयर एनी नंबर, any complex number that will be multiplied with any complex number to give the same complex number.
क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है कि आप गिवन z कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आपके पास जो है वो z ही आ जाए? है हमारे पास, इफ वी मल्टीप्लाई z विद 1 देन इट इज इक्वल टू z। ठीक है, तो 1 आपके पास क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 1 को क्या लिख सकते हैं आप? 1 दैट इज 1 प्लस 0 आयोटा। ये भी आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर आपका इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ये आपके पास क्या है? इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है आपके पास? इफ वी मल्टीप्लाई z with its inverse then it is equal to 1. Clear? Then how we find value of 1 by z? For example, if z is equal to 2 minus 3i, then 1 by z is equal to 1 by 2 minus 3i. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे ताकि हम क्या कर सके? इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सके। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे आप? 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और उसी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, दैट इज a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा? 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है? -1, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा 9, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई? 1 बाय z की वैल्यू। इट मींस क्या है? कोई भी आपको z गिवन है उसका इनवर्स क्या है आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग इट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z इंटू जेड इनवर्स दैट इज इक्वल टू। ठीक है, दोनों में से आप इसकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास किसकी प्रॉपर्टी थी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। How it follows distributive law? Let us consider 3 complex numbers z1, z2 and z3 are complex numbers. Then z1 plus z2 multiply with z3, that is equal to z1 multiplied with z3 plus z2 multiplied with z3, और z1 into z2 plus z3 that is equal to z1 multiplied with z2 plus z1 multiplied with z3। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए। इफ वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 and multiply the resultant with z3 which is another complex number, that is equal to multiply first complex number with third complex number plus multiply second complex number with third complex number, that is distributive. Next is division of 2 complex numbers, that is how we can divide 2 complex numbers, that is z1 divided by z2, or it is equal to z1 multiplied with 1 by z2, that is first complex number is multiplied with inverse of second complex number. Let z1 is complex number which is equal to 2 plus 3 iota and z2 is another complex number which is equal to 1 plus 2 iota, and we have to find out the value of z1 divided by z2, z1 by z2, that is equal to 2 plus 3 iota divided by 1 plus 2 iota, that is equal to 2 plus 3 iota,
multiplied with 1 by 1 plus 2 iota. Firstly, we rationalize it, that is into 1 minus 2 iota divided by 1 minus 2 iota. That is equal to 2 plus 3 iota. Multiply with 1 minus 2 iota divided by 1 plus 2 iota. Multiply with 1 minus 2 iota. We can see that identity is formed, that is a plus b into a minus b, that is equal to a square minus b square, that is equal to 2 plus 3 iota is multiplied with 1 minus 2 iota. Firstly, we multiply 1 with 2 plus 3 iota, that is equal to 2 plus 3 iota minus 2 iota is multiplied with 2, that is minus 4 iota, minus 2 is multiplied with plus 3, that is minus 6 iota is multiplied with iota, that is iota square, divided by a square, that is 1 square, minus b square, that is 2 iota square. 2 plus 3 iota minus 4 iota, that is equal to minus 1 iota, plus minus minus, minus iota square is equal to minus 1, so minus minus plus 6 divided by 1 minus 2 square 4 iota square, that is equal to 6 plus 2 8 minus 1 iota divided by 1. We know that iota square is equal to minus 1, so minus minus plus 1 plus 4, that is equal to 8 minus 1 iota divided by 5. That will be the z1 divided by z2. ठीक है, क्या करेंगे आप, फर्स्टली जो सेकंड नंबर है उसका इनवर्स फाइंड आउट करें, दैट इज रैशनलाइज इट एंड देन मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई द टू कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट्स, देन वी गेट द आंसर, that is z1 by z2. Clear? Next is, in real numbers we use some identities to find out their solutions, that is, for example, we use a plus b whole square, that is equal to a square plus b square plus 2ab. Similarly, for a minus b whole square, a minus b whole cube, a plus b whole cube, same identities are used in complex numbers. These identities are, first identity is z1 plus z2 whole square, that is equal to, where z1 and z2 are complex number, z1 square plus z2 square plus twice of z1 multiplied with z2. Similarly, second is z1 minus z2 whole square, that is equal to z1 square plus z2 square minus twice of z1 z2. Third one is z1 plus z2 whole cube, that is equal to a cube, that is z1 cube plus z2 cube plus 3 z1 square into z2 plus 3 z1 into z2 square. Similarly, for z1 minus z2 cube, that is equal to z1 cube minus z2 cube minus 3z1 square into z2 plus 3z1 into z2 square. Clear? And last is z1 plus z2 multiply with z1 minus z2, that is equal to z1 square minus z2 square, or you can write down z1 square minus z2 square is equal to z1 plus z2 into z1 minus z2. ठीक है, तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं ये क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए प्रूफ करते हैं. सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सभी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट इज z1 plus z2 whole square. We can write it z1 plus z2 multiplied with z1 plus z2. Then using multiplication rule for two complex number, that is z1 is multiplied with z1 plus z2 plus z2 is multiplied with z1 plus z2, that is distributive law. Next is z1 multiplied with z1 square plus z1 multiplied with z2 plus z1 into z2 plus z2 square. We know that multiplication of
two complex number follow commutative law. By using commutative law, we know that z1 into z2 is equal to z2 into z1. So z2 into z1 can be replaced by z1 into z2. So z1 square plus z1 into z2 plus z1 z2 plus z2 whole square, that is equal to z1 square plus twice of z1 into z2 plus z2 square. That is the first identity. सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, बाकी आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं, सेम है जैसा कि आपने रियल नंबर्स में इन प्रॉपर्टीज को यूज किया था. ठीक है, नाउ वी सॉल्व सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट. First is find iota raised to the power 4k plus 1 minus iota raised to the power 4k minus 1 divided by 2 if k belongs to natural numbers. K is given that it belongs to natural numbers. We know that iota raised to the power 4k plus 1 minus iota raised to the power 4k minus 1 by 2. It can be written as, power is in addition, so it can be written as iota into 4, iota raised to the power 4k into iota raised to the power 1. क्योंकि आपके पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. Similarly, iota raised to the power 4k into iota raised to the power minus 1 divided by 2. We know that iota raised to the power 4, that is equal to 1. So that quantity is equal to 1. Similarly, that is also equal to 1. As iota raised to the power 4 is equal to 1. Therefore, iota raised to the power 4 complete power k is equal to 1. As k belongs to natural numbers. So iota minus iota raised to the power minus 1 by 2. That is equal to iota minus. Iota raised to the power minus 1 can be written as 1 by iota by 2. We can take LCM. In numerator, iota is LCM. Iota square minus 1 divided by 2 iota. We know that value of iota square is minus 1. Minus 1 divided by 2 iota. Minus 1, total minus 2 divided by 2 iota. That is equal to minus 1 by iota. We know that we must remove iota from denominator, so multiply it with iota and divide it with iota. That is equal to minus of iota divided by iota into iota, that is iota square. Minus of iota divided by iota square is equal to minus 1. Minus minus plus iota. That is the answer. Clear? क्या किया हमने, सिंप्लीफाई किया. आयोटा रेज टू द पावर 4k into iota raised to the power 1. Similarly, it can be written as iota raised to the power 4k into iota raised to the power minus 1. As we know that iota raised to the power 4 is equal to 1, so iota raised to the power 4 whole raised to the power k will be also equal to 1. As k is a natural number, so remaining part is iota minus 1 by iota. We can take LCM and in denominator there is iota, so we multiply and divide it by iota and the answer will be plus iota. Next question is, if a plus iota b is equal to 2 plus 3 iota into 1 plus iota divided by 1 minus iota, then find a and b. We have to find out the value of a and b. As 1 minus iota is in denominator on right hand side, so in left hand side it will be in multiplication. 1 minus iota, that is equal to 2 plus 3 iota into 1 plus iota. We can multiply two complex numbers. Firstly, 1 is multiplied with a plus b iota, that is a plus iota b remains same. Then minus iota is multiplied with a plus iota b. Minus iota is multiplied with a, that is minus iota into a, plus minus minus
iota square into b, that is equal to 1 is multiplied with 2 plus 3 iota, 2 plus 3 iota, plus iota is multiplied with 2 iota, plus 3 into iota square. Now we can put value of iota square, that is equal to minus 1, a plus iota b minus iota a minus 1 minus minus plus b, that is equal to 2 plus 3 iota plus 2 iota 5 iota plus minus minus 3, as iota square is equal to minus 1. Then a plus b is real part plus iota can be taken common into b minus a, that is equal to 2 minus 3, that is minus 1 plus 5 iota. In left and right hand side we can see, compare real part and imaginary part. In left hand side real part is a plus b, that is equal to minus 1, and imaginary part is b minus a, that is equal to 5, or you can write it minus a plus b, that is equal to 5. Second equation, that is first equation. Adding equation 1 and 2, adding equation 1 and 2, we get a plus b is equal to minus 1, second is minus a plus b is equal to 5. A is cancelled out, b plus b, that is equal to 2b, 5 minus 1, that is equal to 4, so b is equal to 4 by 2, that is equal to 2. Now putting the value of b in equation 1, put b is equal to 2 in equation 1. We get a is equal to minus 1 minus b, that is minus 2. A is equal to minus 3. So we get value of a is minus 3 and value of b is equal to 2. Simply we shift 1 minus iota from right hand side to left hand side and then multiply two complex numbers on left hand side and two complex number on right hand side. Then compare the real part and imaginary part as they have equal sign in between them. So we get the value of a and b by solving equation 1 and 2. Next is express the following in the form of a plus b iota. We have to simplify and write in the form of a plus b iota. First is minus iota multiplied with 2 iota multiplied with minus 1 by 8 iota whole cube. Second part is 5 minus 3 iota whole cube. In first part, firstly we multiply first and second complex number, that is 2 iota multiplied with minus 1 iota, that is minus 2 iota square, into cube of any negative number is negative number, cube of 1 is 1, cube of 8, that is 8 into 8 into 8, 8 8s are 64, 64 8s are 512. Iota cube. We know that value of iota square is minus 1. Minus 2 multiplied with minus 1. Minus 1 by 512. And we know value of iota cube is minus iota. By replacing the values, minus minus plus 2 multiplied with minus minus plus iota divided by 512. 2 1s are 2. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12. That is iota divided by 256. And we have to represent it in the form of a plus iota b. That is equal to, its real part is 0, 0 plus iota into b. b is 1 by 256. Yeah, so we can write it in the form of a plus iota b. Next is a minus b whole cube. We can use the identity, that is a cube minus b cube minus 3 into a square into b plus 3 into a into b square. Now simplifying it,
5 cube, that is 125, minus 3 cube is 27 and cube of iota, minus 3 into 5 square 25 multiply with 3 iota plus 3 5s are 15 multiply with 3 square is 9 and iota square, that is equal to 125 minus 27, and we know the value of iota cube, that is equal to minus iota, minus 25 3s are 75, 75 3s are 225 iota plus 15 into 9, that is 9 5s are 45, 9 1s are 9 plus 4 30, iota square is equal to minus 1, that is equal to 125 minus minus plus 27 iota minus 225 iota plus minus minus 135. Now combining real part and combining imaginary part, 125 minus 135 plus iota is common 27 minus 225, that is equal to minus 10 plus iota into minus 198, that is equal to minus 10 minus iota into 198, that is equal to a plus iota b. In the form of plus, it can be written as minus 10 plus iota into minus of 198. So value of a is minus 10 and value of b is minus 198. Similarly, if in multiplication or in division any question is given and we have to simplify that in the form of a plus iota b, we can rationalize it or we can multiply it and solve the question. And you know the value of iota raised to the power 1, iota raised to the power 2, 3 or 4 or up to n numbers. Next question. In next question, we also represent it in the form of a plus iota b, and the question is 5 plus root 2 iota divided by 1 minus root 2 iota. It is in division, so firstly we rationalize it. 1 plus root 2 iota divided by 1 plus root 2 iota. Multiply 5 plus root 2 iota multiply with 1 plus root 2 iota divided by 1 minus under root 2 iota into 1 plus under root 2 iota. That is equal to, firstly 1 is multiplied with 5 plus root 2 iota, that is 5 plus root 2 iota. Now plus root 2 iota is multiplied with what terms, that is plus 5 root 2 iota plus root 2 into root 2, that is completely 2, iota into iota, that is iota square. Here we can see that a minus b, a plus b, and we know the identity, that is a square minus b square, a square minus b square, that is equal to 5 plus 5 root 2 iota plus root 2 iota, that is 6 root 2 iota. Iota square is equal to minus 1, that is equal to 2 into minus 1, that is minus 2, divided by 1 square is 1 minus root 2 square is 2 iota square, and we know the value of iota square, that is minus 1, that is equal to 5 minus 2, that is equal to 3 plus 6 root 2 iota divided by 1 plus 2, that is equal to 3 plus 6 root 2 iota divided by 3. We can take 3 common from numerator, 1 plus 3 to the 6, 2 root 2 iota divided by 3, and the answer will be 1 plus 2 root 2 iota. That is the form of a plus b iota. Here value of a is 1 and b is 2 root 2. Clear? Next question. Find the multiplicative inverse of. We have to calculate multiplicative inverse. Find
multiplicative inverse of first part is 2 minus 3 iota and second part is root 5 plus 3 iota. Then for first part 1 by 2 minus 3 iota. We know that we must rationalize it, that is multiply it with 2 plus 3 iota and divide it by 2 plus 3 iota. 1 into 2 plus 3 iota, that is 2 plus 3 iota divided by 2 minus 3 iota into 2 plus 3 iota. And we know the identity, that is a plus b, a minus b, that is equal to a square minus b square, 2 square minus 3 iota square. 2 plus 3 iota divided by 2 square is 4 minus 3 square is 9 iota square. 2 plus 3 iota divided by 4. We know that value of iota square is minus 1, so minus minus plus 9, that is 2 plus 3 iota divided by 13. We can write it 2 by 13 plus 3 by 13 iota. That is the multiplicative inverse of 2 minus 3 iota. Similarly, we can simplify second part, that is 1 by under root 5 plus 3 iota. Multiply with under root 5 minus 3 iota and divide by under root 5 minus 3 iota. That is equal to square root of 5 minus 3 iota divided by a plus b, a minus b. Again identity is used, that is a square minus b square. That is equal to under root 5 minus 3 iota divided by square root 5 whole square, that is 5 minus 3 square 9 into iota square, that is equal to root 5 minus 3 iota divided by 5. We know the value of iota square, that is minus 1, so minus minus plus 9, that is equal to square root of 5 minus 3 iota divided by 14, that is equal to square root of 5 by 14 minus 3 by 14 into iota. That is real part and that is imaginary part. Clear? So we can calculate multiplicative inverse of any complex number by rationalizing it. Next question. If 1 plus iota divided by 1 minus iota whole cube minus 1 minus iota by 1 plus iota whole cube, that is equal to x plus iota y, then find x and y. I have given that a cube minus b cube, that is equal to x plus iota y. Here a and b are different but in the form of division, that is two complex numbers are divided. So firstly we simplify it and we know that we can simplify it by rationalizing it. Multiply with 1 plus iota divided by 1 plus iota whole cube minus 1 minus iota divided by 1 plus iota, multiply with 1 minus iota divided by 1 minus iota whole cube, that is equal to x plus iota. Now in the next step we know that 1 plus iota into 1 plus iota, that is 1 plus iota whole square divided by a minus b, a plus b, that is a square 1 square minus iota square minus whole cube 1 minus iota into 1 minus iota, 1 minus iota whole square 1 square minus iota square whole cube, that is equal to x plus iota y. We can expand it, a plus b whole square, a square that is 1 square plus iota square plus 2 into 1 into iota, that is 2 iota, 1 square 1 minus iota square is equal to minus 1, so minus minus plus whole cube minus again a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab
divided by 1 iota square is again minus 1 whole cube, that is equal to x plus iota y. Now we know the value of iota square, that is minus 1 plus 2 iota divided by 2 whole cube minus 1 minus 1 minus 2 iota divided by 2 whole cube, that is equal to x plus iota y. 1 is cancelled out, 1 minus 1 0. Similarly here 1 is also cancelled out. Here we can see that 2 iota divided by 2 whole cube minus 2 iota divided by 2 whole cube, that is equal to x plus iota. 2 is cancelled out. So iota cube minus of iota cube, that is equal to x plus iota y. And we know the value of iota cube is minus of iota minus of minus iota, that is plus iota, that is equal to x plus iota y. Minus iota minus 2 iota, that is equal to x plus iota y. Now we can compare left hand side and right hand side, and we can see that both sides have complex number and its real part is 0. So x is equal to 0 and y is equal to minus 2. Firstly, we simplify the left hand side by rationalizing first term and second term separately and solve it and get the answer, that is iota cube minus of minus iota cube, that is equal to x plus iota y. We know the value of iota cube, that is minus iota, and then we get the answer of that question, that is x is equal to 0 and y is equal to minus 2 by comparing real and imaginary part. Next is if x plus iota y whole raised to the power 1 by 3, that is cube root, that is equal to a plus iota b, and x by a plus y by b, that is equal to k into a square minus b square, then find value of k. We have to find out the value of k. So we can see that it is given x plus iota y whole cube root, that is equal to a plus iota b. So firstly, to simplify it, we cube both sides. Cubing both sides. If we cube, then cube root is cancelled out, that is x plus iota y, that is equal to a plus iota b whole cube. And we know the formula of a plus iota b whole cube, that is equal to a cube plus iota cube b cube plus 3a square into iota b plus 3a into iota b whole square, that is equal to a cube. Value of iota cube is minus iota into b cube plus iota into 3a square b plus 3a into iota square into b square, and we know the value of iota square is minus 1, so it will be 3a into minus 1 into b square. Iota b cube a cube, that is equal to a cube minus, if we take iota common with negative sign, that b cube minus, here we know that in left hand side positive sign is given, so we take common plus iota, that is 3a square b minus b cube plus minus 3ab square. Here real part is a cube minus 3ab square plus iota into 3a square b minus b cube, that is equal to x plus iota, which is left hand side. Now we can compare left and right hand side. So
In left hand side, real part is x, that is equal to x is equal to a cube minus 3ab square. Now we compare imaginary part, that is y is equal to 3a square b minus b cube. It is given that x by a plus y by b. So we have to find out the value of x by a. X by a, we can take common a, that is a square minus 3b square. So x by a will be equal to a square minus 3b square. Similarly, y, b can be taken common from right hand side, y by b, that is equal to 3a square minus b square. Clear? Now adding x by a plus y by b. X by a plus y by b, that is equal to a square minus 3b square plus 3a square minus b square. 3a square plus 1a square, that is 4a square minus 3b square minus 4b square, b square, that is minus 4b square. X by a plus y by b. X by a plus y by b, that is equal to 4 can be taken common, a square minus b square. Now we can compare it with the given equation, that is x by a plus y by b, that is equal to k into a square minus b square. If we compare these two equations, we can see left hand side is equal, in right hand side a square minus b square is same, so k must be equal to 4. Hence the value of k is equal to 4. Firstly, cube root of x plus iota y is given, so we cube both sides and simplify the equation and then compare the real and imaginary part on both sides. On comparing, we get the value of x by a and y by b. Then we add both equations and compare the equation with given equation, and we get the value of k is equal to 4. Okay? Okay students, today we had discussed about properties of two complex number for addition, division, multiplication and subtraction, and some examples related to it. In next lecture, we discuss about conjugate and inverse of any complex number. If you like the video, then subscribe the channel and press the bell icon to get the notification for next video. Thank you.